चलती ट्रेन, अचानक हमला और निशाना बने श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के मुख्यवादी। रीवा एक्सप्रेस में सफर कर रहे आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया और उनकी नाक काटने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस हमले के पीछे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों की साजिश होने का भी आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि जवाब रेलवे प्रशासन को देना होगा। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब वो रीवा एक्सप्रेस से प्रयागराज जा रहे थे। उनका कहना है कि ट्रेन फतेहपुर और सिराथू स्टेशन के बीच पहुंचने वाली थी और उसी दौरान वो टॉयलेट जाने के लिए उठे थे। उनका आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने अचानक धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। उनका कहना है कि हमलावर ने सीधे उनकी नाक पर वार करने की कोशिश की और कई बार हमला किया, जिससे उन्हें चोटें आईं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आगे बताया कि उन्होंने किसी तरह हमलावर का सामना किया और अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि हमले के बाद उन्होंने ट्रेन के बाथरूम में खुद को बंद कर लिया था, जिससे उनकी जान बच सकी। वहीं दूसरी तरफ अचानक हुए इस हमले से ट्रेन के डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों में भी दहशत का माहौल बन गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि उनकी नाक काटने के लिए पहले से 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उनका कहना है कि इसी वजह से उन पर यह हमला कराया गया। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमले का आरोप लगाया है। घटना के बाद उन्होंने प्रयागराज जीआरपी थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम लिए बिना कहा कि बताया जा रहा है कि जब वो टॉयलेट में गए तो ठीक थे, लेकिन बाहर निकलते ही उनका ये हाल हो गया। शंकराचार्य ने कहा कि ये पूरी कहानी बनावटी लगती है और संभव है कि ये सुरक्षा पाने के लिए बनाया गया माहौल हो। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर भारतीय रेलवे जैसी सुरक्षित जगह पर किसी यात्री पर हमला हो जाता है तो फिर रेल प्रशासन और जीआरपी कहाँ है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी जगहों पर अगर किसी के ऊपर हमला हो जाता है तो ये हमें समझ नहीं आता। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना होगा। प्रयागराज जीआरपी पुलिस का कहना है कि आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जीआरपी पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला किसने किया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं शंकराचार्य ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि चलती ट्रेन में हुए इस हमले के पीछे असली सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस, यूपी।